अभी लोग देखो कर्म कांड में उलझे हैं, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर काल मत, ये मांसाहार समाज में कैसे आया, कैसे बढ़ा? परमेश्वर ने तो मनुष्य को शाकाहारी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, जैसे जानवर में डिवीजन बनाया। आप तमाम जानवर को देखो, गाय है, बैल है, बकरी है, गधा है, खच्चर है, संसार का सबसे बड़ा जानवर हाथी, घोड़ा, ये कुदरती रूप से शाकाहारी बनाए गए। गाय सतयुग में भी मांस नहीं खाती थी। आज कलयुग आ गया, गाय कलयुग में भी मांस नहीं खा सकती। 10 दिन की भूखी गाय है, भूख से मर रही, उसके सामने अंडा मछली मांस ले जाओ, सूंघ कर दूर हो जाए, नहीं खाएगी। वहीं दूसरी तरफ देखो, कुत्ता है, बिल्ला है, बाघ है, शेर है, चीता है, ये सतयुग में भी मांस खाते थे, आज कलयुग में भी। कुत्ते को भरपेट दूध भात खिला करके उसके सामने हड्डी फेंक दो, चूसने लगेगा, चाटने लगेगा, उसको उससे कोई नफरत नहीं, घृणा नहीं। तो जब जानवर में, पशु पक्षियों में परमेश्वर ने शाकाहारी मांसाहारी का डिवीजन किया, तो मनुष्य तो सर्वोपरि है। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। मनुष्य का दर्जा सबसे ऊपर है परमेश्वर की रचना में। परमेश्वर मनुष्य को कभी मांसाहारी नहीं बना सकते। ईश्वर ने, क्रिएटर ने, कर्तार ने मनुष्य को भी शाकाहारी बनाकर धरती पर उतारा। और शुरू में जो भी मनुष्य, इतनी आबादी तो तब नहीं थी, लेकिन शुरू में जो भी आत्माएं यहाँ मनुष्य रूप में मानव पोल पर उतारी गई, सब शाकाहारी थे। उसमें उनको भोजन की आवश्यकता, तब तो हवा से काम चल जाता था। जैसे जब इस शरीर में नहीं आए तो अंडी लोक में, उसमें सुगंधी से काम चलता था। उसमें शरीर आपकी लिंग शरीर 17 तत्वों की, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, चतुर्थ अंतःकरण, 3 गुण, 17 तत्वों की शरीर में आप रहते थे, पारदर्शी थी। उस शरीर में बीमारी की कोई गुंजाइश नहीं, कहीं अस्पताल नहीं जाना, और भोजन आपका नाक से होता था। अब आश्चर्य होता है, नाक से आप भोजन करोगे मर ही जाओगे आप। लेकिन अंडी लोक में जब आत्मा थी, स्वर्ग वैकुंठ जहाँ बना बाद में, वहाँ जब तक आप थे आपका भोजन नाक से। यहाँ भी देखो, जो लोग कोमा वोमा में जाते, डॉक्टर लोग नाक से भोजन कराते हैं। यहाँ भी आप देखते हैं कितने लोग कोमा में चले जाते हैं, 1.5 बरस, 2 बरस, 10 बरस कोमा में हैं, और नाक में नली लगाकर भोजन करा दिया जाता। कोई रोटी सब्जी खाते हो, जिंदा है, 2 बरस तक लोग जिंदा हैं कोमा में, न कोई दाल, न रोटी, न सब्जी, दवा डालकर। ऐसे ही अंडी लोक में आपका भोजन नाक से, गंध है, सुगंध है। सुगंध के सरोवर, तालाब, सागर जगह जगह भरे हैं। कोई खरीदना नहीं, शीशी खरीदना, बस सूंघ लिया, पेट भर गया। इसका टट्टी पेशाब भी नहीं बनना। इसलिए स्वर्ग वैकुंठ के महलों में लैट्रिन बाथरूम नहीं है। महल तो बहुत सुंदर सुंदर हैं, लेकिन वहाँ लैट्रिन बाथरूम किचन कुछ नहीं जरूरत है। बड़ा सुख है, कोई रोटी कपड़ा मकान की चिंता नहीं है। लेकिन जब अंडी लोक से फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई, जब अंडी लोक से आपको मृत्यु लोक में पहले पहल उतारा गया, और ये 5 तत्वों के पिंड पिजड़े में, दोनों आँखों के बीच में, जहाँ आप बिंदी तिलक टीका लगाते हो, यहाँ सिचुएटेड किया, यहीं आपको स्थापित किया आज्ञा चक्र मुकाम पर। तो बहुत दिन तक इस मनुष्य शरीर में ऑक्सीजन, बस सांस ले लिया, हवा से काम चल जाता। हवा पी लिया, हवा निकाल दिया, और ऑक्सीजन वायुमंडल में पहले ही बना दिया था परमेश्वर ने। ऑक्सीजन का इतना बड़ा सिलेंडर लगा दिया, जीवों का काम चल रहा। आगे चल करके देखो आत्मा की ताकत अब इस शरीर में, इंगला पिंगला सुखमना धार जब शरीर में धीरे धीरे जज्ब करने लगी,
और औरत मर्द के संसर्ग से बेटा बेटी पैदा होने लगे। शुरू में तो भगवान ने अपनी कला से बनाया। जैसे आपसे पूछा जाए पहले मुर्गी बनी कि पहले अंडा बना, आप कहो पहले मुर्गी बन गई। अंडा नहीं तो मुर्गी कहाँ से बनेगी, और अगर मुर्गी नहीं तो अंडा कहाँ से बनेगा। ये प्रमेय है। मान लिया कि उस क्रिएटर ने, करतार ने, जिन्होंने सूरज चांद तारे बनाए, उन्होंने औरत मर्द का कुछ जोड़ा अपनी कला से बना के धरती पर भेज दिया। उन्होंने ही बना दिया और मिट्टी से बनाया। ये शरीर आपकी मिट्टी से बनाई है, इसीलिए इसको मिट्टी में मिलाया जाता। मथुरा की मिट्टी में एक दिन मिल जाओगे। राजे मिल गए, महाराजे मिल गए, बादशाह मिल गए, शहंशाह मिल गए, बड़े बड़े आलम फाजिल ज्ञानी विज्ञानी मिट्टी में मिल गए। सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो गई। मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन गया। आपका भी नंबर लगने वाला, बच नहीं पाओगे। इसी मिट्टी में आपको मिल जाना है ये शरीर। लेकिन जब तक है तब तक इसकी वैल्यू है, कीमत है। बड़े भाग मानुष तन पावा। है तो मिट्टी, लेकिन जब तक इसमें स्पिरिट आत्मा है तब तक इसकी बड़ी भारी महिमा है, वैल्यू है, कीमत है। और यहाँ जब बैठाया तो देखो फिर शरीर में जब नीचे, बाद में परमेश्वर ने हुक्म दिया, भाई अपना सृष्टि चलाओ। हम रोज और औरत मर्द आदमी बनाएंगे। अब आप संसर्ग के द्वारा औरत मर्द मिलकर बेटा बेटी पैदा करके सृष्टि का विस्तार करो, ये ज्ञान दिया गया। और फिर औरत मर्द मिलकर बच्चा बच्ची पैदा करने लगे, सृष्टि चल पड़ी। इसके बाद अब लोगों के जीवन में जल, पानी पानी आता। उस समय शुरुआती दौर में बहुत से लोग यहाँ से भागने लगे। अरे कहाँ है, महलों की राजकुमारी जंगल में कैसे रहेगी। सतलोक की सूरत यहाँ मृत्युलोक के जंगल पहाड़ में। बहुत तक निकल गए, निर्देशा रोकन की कोई युक्त न देखा। काल ब्रह्मचित जो सोच समाई, आदि शक्ति को हुक्म सुनाई। अरे काहे तो गजब हो जाएगा, सब भाग जाएंगे, हम राज किस पर करेंगे। तब उन्होंने कर्मों का विधान बना के दरवाजा बंद कर दिया, सील लगा दिया, चेक पोस्ट। जैसे आप आए हो मथुरा, अभी कोई घटना हो जाए, आगरा में नाका बन गया चेक पोस्ट। अब आपकी गाड़ी चेक होगी, पकड़कर जेल में डाल दिया। जब आए थे कोई चेक पोस्ट नहीं, कहीं नाका चुंगी नहीं। लेकिन बाद में जगह जगह उन्होंने नाका का, भाई अब चेक पोस्ट, आपकी जांच होगी, आपके कर्म विधान, कौन सा कर्म करके जा रहे हो। अगर गड़बड़ है तो नीचे चलो। यही कर्मों की बेड़ी देखो बंधन बनती है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। इसका भुगतान करने के लिए जन्म और मरण का कानून, फिर 4 खान 84, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी, पेड़ पौधे अनाज फल फूल, उसमें भी आत्मा डाल दिया। इन्हीं आत्माओं को, जिनको कभी देवलोक में लिंग शरीर में रखा, जिनको कभी मृत्युलोक में मनुष्य शरीर में लाया गया, आज इन आत्माओं को और नीचे ले जाकर गाय बैल जानवर पशु पक्षी, फल फूल अनाज, अब यही फल फूल अनाज भोजन भी बनेंगे। इसलिए कभी कभी लोग कहते जीव जीव का आहार होता, कभी लोग तर्क देते हैं, अरे भाई जीव ही तो जीव का आहार है। चना में, मटर में, गेहूं में, चावल में, आम में, जामुन में, पीपल में, महुआ में, आप केला संतरा जो भी खाते हो सब में स्पिरिट आत्मा है। जीव ही जीव का आहार है। लेकिन संतों महात्माओं ने इसका रास्ता निकाल दिया। कहा भाई देखो, जो जड़ जोनी जिनमें अंतःकरण का घाट शून्य होता है, जैसे आपके हाथ में नाखून है, जब तक इसमें लगा है बढ़ता है,
लेकिन सूखा नाखून जब आप काटते हो आपको दर्द नहीं होता, लेकिन जब तक लगा है बढ़ता है। लेकिन अगर वो नाखून जो चमड़ी से लगा है अगर कट जाए तो आपको दर्द होगा। आपका बाल नाई बनाता है, बाल बढ़ता है, लेकिन जब नाई बनाता है दर्द नहीं होता, क्योंकि यहाँ अंतःकरण का घाट शून्य है, जहाँ संवेदना, दुख और सुख की अनुभूति होती। इसलिए जिन जोनियों में जैसे पेड़ पौधे, अनाज हैं, फल हैं, सब्जी है, वहाँ आत्मा को ऐसे स्थान पर बैठाया गया कि जब उसको आप काटोगे, सब्जी को काटोगे, गेहूँ चावल मटर चना काटोगे, तो है आत्मा को तकलीफ कष्ट नहीं होता, इसलिए उसको खाओ आप। लेकिन जहाँ संवेदना, दुख सुख की अनुभूति पैदा होती, जैसे आप पेड़ को काटोगे पेड़ चिल्लाएगा नहीं, लेकिन बकरी को काटोगे, मुर्गी को काटोगे, मछली को काटोगे, तड़पेगा जैसे आदमी तड़पता। इस हिंसा को संतों ने मना कर दिया। ये तो सत्य है कि जीव जीव का आहार है। जब तक इस पिंड पिजड़ा में रहोगे जीव जीव का आहार हो गया। फल सब्जी अनाज में भी आत्माएं हैं। इसको 4 खान 84 योनियों में रखा गया, लेकिन इनको दर्द नहीं, इसलिए आपको पाप दोष नहीं। लेकिन जब आप बकरी मुर्गी सूअर गाय बैल जानवर पशु पक्षी पर पीड़ा सब ने अधमाई, इसमें भी महापुरुषों ने डिवीजन कर दिया। कहा आप जंगल में जा रहे हो, आपको शेर दौड़ा रहा है, आपके हाथ में बंदूक, आप गोली मार दो, शेर मर गया, वो हिंसा अलग है। आपके बच्चे को सर्प दौड़ा रहा है, थोड़ी देर में सर्प बच्चे को काट खाएगा, आपके हाथ में लाठी है, आपने सर्प को मारकर बच्चे की जान बचा लिया, वो हिंसा अलग है। आपके सब्जी के खेत में कीड़े लग रहे, आपने कीटनाशक छिड़क दिया, हजारों लाखों कीड़े शाम तक मर गए, वो हिंसा अलग है। सब्जी नहीं बचाओगे तो आदमी मर जाएंगे, अनाज और सब्जी नहीं होगा तो जनता मर जाए, आदमी ही मर जाएंगे। इंसानों की जान बचाने के लिए फल फूल अनाज अन्न में प्राण है, जरूरी है। तो किसान अगर कीटनाशक नहीं छिड़केंगे, ट्रैक्टर चलाओगे, कितने केचुआ दीमक कीड़े मकोड़े आपके खेत में ट्रैक्टर चलाने से हजारों लाखों केचुआ दीमक कीड़े मकोड़े मरते हैं। तो क्या करोगे? ट्रैक्टर सर पर लेकर चलोगे आप सड़क पर जा रहे हो, तमाम कीड़े मकोड़े मेढक सर्प बिच्छू आपकी कार मोटर से दबकर मर जाते हैं, तो क्या करोगे? गाड़ी सर पर, कार सर पर लेकर चलोगे आप? ये सब हिंसा अलग है। इस तर्क वितर्क में नहीं फंसना चाहिए। जय गुरुदेव मिशन जिस हिंसा को आपको मना कर रहा, वो हिंसा अलग है। अपने जबान के स्वाद के लिए, अपने जिह्वा के स्वाद के लिए किसी पशु पक्षी को मारना, उसकी सड़ी गली मुर्दा मांस को खाना, जय गुरुदेव मिशन इस हिंसा का विरोध कर रहा। आपको इसको रोका जा रहा। ये नहीं कि आपकी फौज में ड्यूटी लग गई, पाकिस्तान की सेना दिल्ली की तरफ बढ़ रही है, आपके हाथ में बंदूक है, आप दुश्मन को गोली मार दो, सरकार परमवीर चक्र देगी, भगवान के यहाँ जाओगे स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा। अब आप वहाँ बंदूक नहीं चलाओगे, पाकिस्तान की सेना दिल्ली पहुँच गई, हमारी बहन बेटियों को उठाकर पाकिस्तान ले गए, किसी को रानी बनाया, किसी को नौकरानी बनाया, तो सरकार आपको परमवीर चक्र देगी। भगवान भी मौत के बाद आपको नरकों में डालेंगे। क्यों जिम्मेदारी ले लिया? सरकार का नमक खाया कि हम धर्म संस्कृति भारत की रक्षा करेंगे, सीमा की, और ऑन मौके पर बंदूक नहीं चलाए तो ड्यूटी क्यों किया? इतना पैसा लिया आपने, खाया पिया, तो भगवान भी आपको नरक में डाल देंगे। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई, अर्जुन युद्ध करो, तुम कतई मत डरो कि ये मामा हैं, हमारे फूफा हैं, हमारे दादा भीष्म हैं,
ये धर्म युद्ध है, न्यायार्थ अपने बंध को भी दंड देना धर्म है। अर्जुन ने यही प्रश्न किया था कि केशव, आप हमको अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हो, सत्य हिंसा परमो धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म है अहिंसा का मार्ग। लेकिन हे केशव, आज हमको युद्ध में आप क्यों झोंक रहे हो, युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हो और ऐसे युद्ध में लगा रहे हो कि सामने मेरे भीष्म दादा हैं, जिनकी गोद में मैं पला हूँ पोषा हूँ, जिन्होंने मुझको अपनी जंघा पर बैठा कर चम्मच से दूध पिला करके हम पांडवों को पाला पोषा बड़ा किया। हमारे पिता पांडु बचपन में ही मर गए थे, भीष्म दादा ने ही हस्तिनापुर में हमारा पालन पोषण किया, और आप कहते अपने दादा को भी मार दो। ये हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं, जिनके बल पर मैं आज श्रेष्ठ धनुर्धर गांडीवधारी महावीर अर्जुन बना हूं, आप कहते इनको भी मारो। हे केशव, ऐसे धर्म और पाप में, हिंसा में, हत्या में, और सब मेरे ही कुल कुटुंब के लोग, इधर चाहे देखो इधर देखो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन मोह मत करो, ये गद्दी कुर्सी का युद्ध ही नहीं है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये धर्म युद्ध खड़ा हो चुका। अभी तक अर्जुन को भी नहीं पता था। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा किया कि ये महाभारत का युद्ध है, धर्म युद्ध होने जा रहा, धर्म और अधर्म की लड़ाई होने जा रही। जबकि उस समय तो एक ही धर्म है, वैदिक धर्म, फिर भी धर्म पर युद्ध, धर्म युद्ध होने जा रहा। 5 भाई पांडव, 100 भाई कौरव। पांडव भी वेद मान रहे, कौरव भी वेद मान रहे। पांडवों का भी वैदिक धर्म है, कौरवों का भी। कौरव कोई मुसलमान थे, कौरव कोई सिख ईसाई थे, एक ही घर के थे, एक ही धर्म था, लेकिन धर्म युद्ध है। एक भाई धर्म के पक्ष में, एक भाई धर्म के विरोध में।